केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी किस तरीके से देखते हैं? किसानों के लिए काफ़ी प्रावधान किए गए हैं और किसान अभी भी मानने को तैयार है। कृषि के बजट के अंदर ही निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि ये सर्वस्पर्शी बजट है और इसमें युवा हो, चाहे मजदूर हो या मध्यम वर्ग के व्यक्ति हो या उद्योग जगत हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग को इसके अंदर छुआ गया है। और निश्चित रूप से देश ने इस बजट की तारीफ़ की है और ये ऐतिहासिक बजट है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना शानदार बजट आया है। और कृषि के अंदर भी जैसा कि चाहे एमएसपी को खरीद करने का हो या बजट के अंदर जिस तरह से प्रावधान किया गया है बढ़ाकर पेश करना हो, ये सारे ये दर्शाते हैं कि आने वाले समय के अंदर कृषि के ऊपर प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ज़्यादा ध्यान है। और निश्चित रूप से किसानों की इनकम बढ़ाने का जो लक्ष्य 2022 तक हमें डबल करना है, तो उस दृष्टि से ये जो बजट आया है ये निश्चित रूप से उसमें सार्थक सिद्ध होगा। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि किसानों का विषय है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान है वो बातचीत से निकलता है। और ये जो कृषि के कानून बने ये किसान के हित के लिए बनाए गए। 60 साल 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। अगर इन्होंने नए रिफॉर्म उस समय किए होते तो किसान का भला हो गया होता और किसान को आत्महत्या करने के लिए या किसान को इस तरह से मजबूर नहीं होना पड़ता कि उसको कोई बेचारा कहे। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए एक खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जो ये 3 कृषि के कानून लाए हैं या बजट को जिस तरह से बढ़ाया है, जहाँ यूपीए के समय के अंदर सिर्फ होता था 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए, वही आज 1,35,000 करोड़ है, जो उनसे लगभग 7-8 गुना अधिक है। तो ये सभी इससे इसको दर्शाता है कि ये मोदी जी की जो सरकार है वो किसान के हित की है और किसानों के इनकम बढ़ाने के लिए वो निश्चित रूप से प्रयास कर रही है। और हम निश्चित रूप से अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर इन्हीं कानूनों के माध्यम से और प्लस सरकार की जो योजना है उनके माध्यम से, चाहे 10,000 एफपीओ बनाना हो, इन सारी योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से हम सफल होंगे और किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसानों के बीच में डेडलॉक बना हुआ है सर। सरकार कह रही है कि बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान भी अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। आखिर कैसे डेडलॉक टूटेगी? ऐसा है कि हमने तो कहा ही है और हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने भी कल, माननीय तोमर साहब ने भी सदन के अंदर कहा है कि विपक्ष इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है और हंगामा कर रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और इसमें अगर कहीं कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसमें सरकार तैयार है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ के लिए कि किसानों को सिर्फ भ्रमित करना कि किसान की ज़मीन चली जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ ज़मीन 1 इंच नहीं जाएगी। इसके अंदर कानून के अंदर सिर्फ फसल का एग्रीमेंट है, ज़मीन से संबंधित है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ राजनीति अधिक है और जो अगर बातचीत करना है तो उसके लिए क्लोज बाई क्लोज अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। और ये क्लोज पे बात करना ही नहीं चाहते विपक्ष और न ही चर्चा करना चाहती है, वो सिर्फ राजनीति करना चाहती है और राजनीति करने का इनको ये अवसर किसान का कंधा है वो मिला है और उसी के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं, राजस्थान में भी हुई, आज जींद में है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से ये कानून है, ये कानून किसान के हित के हैं और इसको एक क्लोज बाई क्लोज अगर कोई भी व्यक्ति इसको देखेगा और इनकी बातों को समझेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये किसानों के हित के हैं। क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, मैंने खुद ने खेत में काम किया और आज भी मैं घर जाता हूँ तो खेत में काम करता हूँ, तो मैं खुद किसान हूँ। मैंने बचपन से देखा है कि किसान की क्या समस्या है। आज मंडी के अंदर मैं जाकर बेच नहीं सकता था, मंडी के बाहर कहीं नहीं बेच सकता था, मुझे इसमें आज़ादी मिली है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर पहले अगर किसान और व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट होता था, तो आज पंजाब का लॉ तो ये कहता है कि अगर किसान के अगर उसमें नुकसान हो जाता है, अगर कोई किसान अगर अपने एग्रीमेंट से मुकर जाता है या उसकी गलती होती है तो उसमें 3 साल की सज़ा का और 5 लाख का प्रावधान है। लेकिन हमने जो केंद्र का कानून बनाया उसमें अगर किसान ने एडवांस पैसा लिया रहा है और उसके बावजूद भी वो अगर किसी दूसरे व्यापारी को बेच देता है तो भी कानून में ये है कि किसान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। किसान दूसरे को बढ़ी हुई दर पर बेच सकता है और कोई कार्रवाई नहीं है। ये सब इस बात का द्योतक है कि किसान के लिए ये कानून है और किसान के विरुद्ध नहीं है, ये किसान के हित का कानून है। पहले जो राज्यों के कानून बने हुए थे उसमें किसानों की सज़ा का प्रावधान था और केंद्र की सरकार ने जो कानून बनाया उसमें किसान को कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। उल्टा अगर कोई व्यापारी किसान के साथ में धोखा करेगा तो उसके खिलाफ कानून का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी
किसान भाई अगर इस चाहे यूनियन के नेता हैं या कोई भी किसान है जिनको किसी प्रकार की शंका है तो उसके लिए समाधान करने के लिए भारत सरकार तैयार है और पॉइंट टू पॉइंट अगर बात होगी तो समाधान हो जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत और शुक्रिया जी। मैं ये भी कहूँ कि जो किसान यूनियन के प्रारंभिक मुद्दे थे, जो प्रारंभ में जब इन्होंने शुरू के अंदर जाके 1 2 3 दौर की वार्ता हुई थी, उस समय के अगर बिंदुओं पर आ जाएंगे जो उनके इशू थे तो समाधान निश्चित रूप से होगा। अब जो हो रहा है वो राजनीति है। बीच में कुछ बात चली थी कि हाँ इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो निश्चित रूप से समाधान होगा। जल्दी उम्मीद की जा सकती है कोई हम जीत की? तो आशावान हैं और हर उस बैठक के अंदर उम्मीद करते हैं कि इस बार समाधान निकलेगा और हम अपेक्षा करते हैं कि किसान यूनियन के नेता जल्दी एक डेट देंगे जिसके ऊपर वार्ता होगी और उसके बाद में समाधान की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो किसानों से बात करने के लिए तैयार है और जल्दी ही अगर किसान यूनियन कोई भी डेट तैयार करते हैं, देते हैं सरकार को, तो वो किसानों को बुलाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिलीप सरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।